हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग। उसके बाद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में देखा था, उनका एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में। फिर आईएसओ बिल को डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया को डिस्कस किया था। उसके बाद डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर बॉडीज भी देखा था। इस 5 मिनट लेक्चर सीरीज का मेन यही एम है कि आप सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना आप एग्जाम में लिख सकें। इतना नहीं कि इतना ज़्यादा पढ़ लें कि एग्जाम में भूल जाएं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुसाइडल पैटर्न इन इंडिया के बारे में, जहां हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं सुसाइड करने के, क्या मेजर प्रॉब्लम है सुसाइड के, और खास करके इंडियन वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, और लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है। तो आप जैसा कि टॉपर्स के वीडियो देखेंगे, उसमें वो लोग बोलते हैं कुछ फैक्ट्स लिखिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स से शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके रिपोर्ट के अनुसार हाउस वाइफ जो है 51.5% उन्होंने सुसाइड किया था, फीमेल सुसाइड में, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। मतलब कि 2021 में जितने भी औरतों ने सुसाइड किया था उसमें 50% से ज़्यादा इंडियन हाउस वाइफ हैं। इसलिए इंडियन हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। दूसरा चीज़, इसमें कौन कौन से मेजर स्टेट्स थे? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, ये मेजर स्टेट्स थे जहाँ पे फीमेल हाउस वाइफ की सुसाइड हुई थी। एक और फैक्ट देखते हैं हम लोग। पूरे जो इंडिया में जितने भी सुसाइड होते हैं उसमें 15% हाउस वाइफ ने सुसाइड किया था। हाउस वाइफ अकाउंट फॉर अराउंड 15% ऑफ ऑल सुसाइड्स। इसलिए हाउस वाइफ जो है मतलब टॉप कैटेगरी में है सुसाइड के लिए। इसलिए ये मेजर एक चैलेंज है इंडिया के लिए कि हाउस वाइफ जो सुसाइड कर रही हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या उनको चैलेंज आ रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हाउस वाइफ्स। तो इसमें हम लोग कुल 5 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि लिमिटेड मोबिलिटी, वो लोग अकेले कहीं जा नहीं सकती, स्पेशली रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है, जिसके कारण उन्हें क्या होता है कि आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस फील होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने फैमिली पे या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। इसलिए अपने पसंद का कितनी बार वो लोग चॉइस नहीं ले पाती हैं, निर्णय नहीं ले पाती हैं अपने पसंद का। इस कारण भी वो लोग कितने मतलब वल्नरेबल हो जाती हैं। तीसरा चीज़, मैरिटल कंट्रोल, किससे शादी करना है, कब शादी करना है, इस पे भी ऐसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में ज़्यादातर कंट्रोल पुरुषों के पास ही होता है। ठीक है। और उनसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब वो हमारी बात मान लें। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे मतलब उनके घर के बड़े सोचते हैं कि मतलब लड़की हमेशा सेफ रहे, ऐसा रहे वैसा रहे, तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है उनसे। चौथा क्या है? फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल एब्यूज़। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है इंडिया में। ठीक है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इससे क्या होता है ना कि मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता है उन्हें। अपने ही घर में वो लोग बंद से जाती हैं, घिर से जाती हैं। उन्हें डर होता है, अपने इज्जत का भी डर होता है कि अगर बाहर किसी को बताएंगे, किसी से सपोर्ट लेंगे तो मतलब घर की इज्जत चली जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि उनका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। तो रिलक्टेंस टू सीक हेल्प, वो बाहर किसी से हेल्प नहीं ले पाती हैं। इंडियन हाउसवाइफ अभी ये मेन 5 चैलेंजेस फेस कर रही हैं: लिमिटेड मोबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मैरिटल कंट्रोल, फिजिकल या सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज़, या फिर रिलक्टेंस टू सीक हेल्प, बाहर किसी की हेल्प नहीं ले पाती हैं। वो लोग हिचकती हैं, हेजिटेट करती हैं कि किसी को बताएंगे कैसे अपने घर के मामले। ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये मेजर चैलेंजेस है इंडियन हाउस वाइफ के साथ। तो क्या सुसाइड का सिर्फ यही कारण है? और भी बहुत सारे कारण हैं। इंडिया में और भी तरह के सुसाइड हो रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सुसाइड के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहला कारण एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब फेल होता है तो फार्मर पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो इकोनॉमिकली टूट जाते हैं। ये एक मेजर चैलेंज है, मेजर फैक्टर है कह सकते हैं सुसाइड के लिए। फार्मर जो है अगर वेदर अच्छा ना हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हो जाए, या ज़्यादातर हाई इनपुट कॉस्ट हो और उतना मतलब आउटपुट ना मिल पाए कॉस्ट से, तो फार्मर जनरली सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, लोन उनका बढ़ जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, एक तो फार्मर हो गया, दूसरा स्टूडेंट्स, उनके ऊपर जो एजुकेशनल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर कि तुम्हें इतना लाना है। मतलब इंडियन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम बन गया है, कौन सा रैंक, कितना मेरिट, ये सब डिसाइड करना।
ये भी एक बहुत अच्छा मतलब बहुत हाई फैक्टर है सुसाइड का। बहुत अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर लेते हैं। किसके लिए? फियर ऑफ फेलियर या हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली, कि उतने एक्सपेक्टेशन पर मीट नहीं कर पाएंगे तो फैमिली को क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा कुछ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तीसरा क्या है? लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस। ये हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विस उतना है नहीं, स्पेशली गांव में तो और बहुत कम है। और अगर कोई मेंटल हेल्थ सर्विस लेता है तो लोग उसे पागल करार देते हैं कि ये पागल है या दिमाग से कमज़ोर है। तो ये भी एक तरह का मतलब सोशल नॉर्म्स हो गया। चौथा क्या है? फैमिली प्रेशर ऑन LGBTQ+ इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक बहुत ये क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या है LGBTQ। LGBTQ मतलब कि ये इसका एक एब्रिविएशन है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या फिर ट्रांसजेंडर। और प्लस मतलब कि और ऑल अदर जितने बच गए। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई इंडिविजुअल है, उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो खुद को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होता, उनका सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है सुसाइड के लिए। तो ये चार चीज़ें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है सुसाइड को लेके, क्या फैक्टर्स हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, एक और बच गया, साइबर बुलिंग। हाँ, ये रिसेंटली यार टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लोग वीडियो वायरल कर दे रहे हैं, किसी का पब्लिक चैट लीक हो जा रहा है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है, बुलिंग हो रहा है। तो ये भी एक नया उभरता हुआ एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है इंडिया के लिए, साइबर बुलिंग। ठीक है, तो क्या मतलब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इसके लिए, क्या क्या प्रिवेंशन है? तो ये चार हम लोगों ने नोट किया है यहाँ पे, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है सुसाइड को रोकने के लिए। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, किरण हेल्पलाइन, मनोदर्पण इनिशिएटिव, नेशनल सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022, ये अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चार गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आप कहिएगा तो हम चारों पे अलग अलग वीडियो बना देंगे, एक छोटे छोटे वीडियो कि कौन से स्कीम का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या फीचर्स हैं। आप एग्जाम मतलब सिर्फ ऐसे चार ऑब्जेक्टिव मत लिखिएगा, एक एक लाइन इनके साथ साथ लिख दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इनफैक्ट क्वेश्चन आएगा भी, ये सुसाइड एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, जैसे हम अपने आंसर में कैसे लिखते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी, अब उसका कंक्लूजन, क्या क्या सॉल्यूशन अपने को। आप अगर IAS का एग्जाम लिख रहे हैं तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो कुछ सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं अपने थॉट में, ताकि हाउस वाइफ को हम लोग एम्पावर कर सकें। ठीक है, स्पेशली उन्हें जॉब दिलवा सकें, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, स्किल डेवलपमेंट हो उनका। जो लोग, जो लड़कियां पहले काम कर चुकी हैं या फिर पहली बार काम में आना चाहती हैं, तो AI की हेल्प से उनके स्किल आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और उन स्किल्स को हम लोग प्रमोट करें, उनसे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। ये एक पहला सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इम्प्रूव एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। मतलब कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ केयर को इंटीग्रेट किया जाए, इसकी अवेबिलिटी हो, रूरल एरियाज़ में खास करके ज़्यादातर हो, वहाँ लोग मेंटल हेल्थ के लिए अप्रोच कर सकें। तीसरा क्या है? लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, अच्छी पॉलिसी बनाई जाए इस पे, थोड़े स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो। जैसे कि अगर फार्मर सुसाइड करता है तो जनरली क्या करता है, एक तो वो फांसी पे लटक सकता है, दूसरा एक मेजर देखा है कि आज देखने में आ रहा है कि वो पेस्टिसाइड खा ले रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल है। तो पेस्टिसाइड के सेल पे अच्छे से रेगुलेशन हो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगे। और क्या कर सकती है? स्ट्रिक्ट लॉज बने साइबर बुलिंग के लिए या ऑनलाइन हैरेसमेंट के लिए। ये तीन हो सकते हैं हम लोग के वे फॉरवर्ड में। आगे देखते हैं, क्विज का टाइम होगा। अच्छा देखिए, हाँ क्वेश्चन आ ही गया ना। देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, वाई सुसाइड अमॉन्ग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। और ये भी देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये मेंस का। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है और इसको आपको आंसर करना है 10 नंबर के लिए। तो इसीलिए हम लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बनाते हैं कि आप हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लिख सकें, आंसर लिख सकें, कंक्रीट आंसर लिख सकें। और बहुत ही डाइवर्स कैसे आंसर हम लोग लिखे हैं, ये इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि ये हो गया हमारे हेल्थ केयर को लेके, ये गवर्नमेंट को लेके, और ये टेक्नोलॉजी को लेके। फिर हम लोगों ने इसका फैक्टर बताया, फैक्टर में हम लोग सबको देखिए, जैसे नॉर्मल लोग जो आंसर लिखेंगे उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर बता देगा, एजुकेशन बता देंगे, पर यहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को भी कंसिडर किया है कि LGBTQ इंडिविजुअल पे भी प्रेशर पड़ता है, फैमिली प्रेशर होता है, वो लोग भी सुसाइड करते हैं।
तो अपने आंसर को हमें डाइवर्सिफाई करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हो सके उतना इंक्लूड करना है, हर एंगल से सोचना है, क्योंकि एक आईएएस का जॉब प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्स होता है, उन्हें हर एंगल से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलते हैं क्विज की तरफ। तो आज का हमारा स्टैटिक क्विज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। ब्रह्मगिरी रेंज से कौन सी रिवर निकलती है? पेनार रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर या ताप्ती रिवर? आप अपने जवाब कमेंट में बताइएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, बक्सर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।